राधे राधे। एक बार फिर से आरडी शर्मा एक्सरसाइज नंबर 10.3 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a minus 26 डिग्री where 3a is an acute angle, find the value of a। गिवन क्या दिया गया बच्चों, sin 3a इज इक्वल टू cos a minus 26 डिग्री, जहां पर 3a जो है एक्यूट एंगल है। साथ ही साथ आपको वैल्यू a फाइंड करना है, a की a का वैल्यू क्या होगा बच्चों। तो बच्चों गिवन क्या दिया गया हमें, sin 3a इज इक्वल टू cos a minus 26 डिग्री बच्चों। अब यहां पर हमें देखना क्या है कि sin 3a हमारा एक्यूट एंगल है। अब यहां a का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो हम sin को cos के फॉर्म में चेंज कर लें या cos को sin के फॉर्म में चेंज कर लें। तो बच्चों इसका फॉर्मूला पिछले वीडियो मैंने आपको दिया था। एक बार फिर से अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो इसके पिछले वाला वीडियो एक्सरसाइज नंबर 10.3 का एक बार फिर से देख लीजिएगा, जहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि sin 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू होता है cos a, या cos 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू होता है sin a। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। अब यहां पर या तो हम sin को cos के फॉर्म में चेंज कर लेंगे बच्चों, या फिर हम cos को sin के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, cos को हम sin के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। किसके फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, sin के फॉर्म में। तो sin 3a। अब बच्चों इसमें पढ़ेंगे sin cos थीटा, क्या पढ़ेंगे बच्चों, cos थीटा। ये क्या है बच्चों, cos थीटा है हमारा। cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 90 माइनस a। क्या होता है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। क्या होगा बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा लिखना है बच्चों। क्या लिखना है बच्चों, sin 90 माइनस थीटा। तो 90 तो मैंने लिख लिया। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू दिया गया है a माइनस 26। तो इसको इसी प्रकार से हम ब्रैकेट में नोट कर लेंगे a माइनस 26 डिग्री। तो बच्चों अब मैंने क्या देखा कि दोनों साइड हमारा साइन, दोनों साइड दिख रहा है, लिख देंगे कंपैरिजन इन बोथ साइड। क्या लिखेंगे बच्चों, कंपैरिजन इन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, कंपैरिजन इन बोथ साइड। तो साइन साइन काटेंगे नहीं, केवल हम लोग लिखेंगे बच्चों 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री। तो बच्चों साइन को हमने छोड़ दिया, कंपैरिजन किया तो साइन हट गया, काटा नहीं जाएगा। 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a माइनस 26 हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री बच्चों। अब हमें क्या करना है, a को a के साइड लाना है। तो 3a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 26। 3a और a को हम ऐड करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 4a इज इक्वल टू 90 और 26 को ऐड कर देंगे तो 116 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 116 डिग्री हो जाएगा। और a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, 3 बचेगा। 4 2 जा 8, 3 बचा 36, 4 9 जा 36। a का वैल्यू क्या आया बच्चों हमें, मेरा 29 डिग्री बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को यदि ये क्वेश्चन बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने जितने भी मित्र हैं उन पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं आपके लिए, ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा बच्चों। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो इस पर स्पेशली ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ
ABC are the interior angles of a triangle ABC. Prove that tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2. बच्चों यहां पर क्या है कि ABC जो है हमारा इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का। बच्चों अगर हम लोग ट्रायंगल ABC देखते हैं, A B और C, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम्स क्या होता है 180। वी नो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है बच्चों। ये तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम्स क्या होगा 180 होगा। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमें प्रूव करना है tan C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू cot B बाई 2। तो बच्चों यहां पर C और A क्या है इंटीरियर एंगल है। क्या बच्चों C और A एंगल जो हमारा इंटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम्स हमें चाहिए। तो C और A का सम्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे A प्लस एंगल C इज इक्वल टू B का साइड हम लोग चेंज कर देते हैं बच्चों। क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल B। तो बच्चों A और C का सम्स क्या आया 180 माइनस B आया। क्या है बच्चों 180 माइनस B आ गया। तो अगर हम इसका यूज यहां पर हम लोग कर देते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B, पुटिंग अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं तो क्या आएगा बच्चों 10, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखते हैं बच्चों टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 10 C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू 10। और C प्लस A का वैल्यू क्या है हमारा बच्चों 180 माइनस B अपॉन 2। क्लियर बच्चों। अब हम 2 से क्या करेंगे दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो 10 180 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 90 डिग्री आएगा माइनस B बाई 2 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिया था कि यूजिंग 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं तो क्या आएगा बच्चों 10 B बाई 2 आएगा। 10 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा तो cot B बाई 2 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट में क्या लिया 10 C प्लस A बाई 2 लिया और हमारा प्रूव होकर के क्या आ गया cot B बाई 2 आ गया बच्चों। तो यहां पर हमें ये मालूम होता है कि जो ट्रायंगल है ABC के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है और हमें जो प्रूव करना था उसमें एंगल A और एंगल C का वैल्यू चाहिए था। तो एंगल A और एंगल C का वैल्यू हमने ऐड किया तो क्या आया 180 माइनस B आ गया। ये वैल्यू हमने लेकर पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और हमारा इस प्रकार से cot B बाई 2 प्रूव्ड हो गया बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इवैल्यूएट करना है tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 का प्रोडक्ट करना है बच्चों। अब यहां पर हम लोग बच्चों क्या देखते हैं इन 5 वैल्यू में केवल tan 60 का वैल्यू हमें मालूम है। केवल tan 60 का वैल्यू हमें मालूम है। अगर आपको याद होगा तो tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है बच्चों। तो हम लोग एक काम करते हैं tan 60 का वैल्यू पहले लगा लेते हैं। tan 60 का वैल्यू हमारा √3 हो गया बच्चों। क्या हो गया tan 60 का वैल्यू हमने सबसे पहले लिख लिया √3। अब हमारे पास में 4 वैल्यू और है। 4 वैल्यू जो बचा हुआ है इसमें हम लोग देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा है। कौन सा एंगल बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल 83 और 7 जो है एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों एंगल का सम्स जो आएगा 90 आएगा बच्चों। तो बच्चों ये tan 83 और tan 7 डिग्री ये हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो tan 83 डिग्री और tan 7 डिग्री इसको एक साथ मैंने नोट कर लिया। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं tan 67 और tan 23 ये दोनों भी एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो tan 67 डिग्री और tan 23 को भी मैंने एक साथ नोट कर लिया बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 83 को 7 में चेंज कर सकते हैं बच्चों और 7 को हम लोग 83 में चेंज कर सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। कैसे tan 83 डिग्री बच्चों अगर tan 7 को हम लोग चेंज करना चाहेंगे
तो tan 7 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 90 माइनस 83। क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan 90 माइनस 83 लिखेंगे। 90 में अगर 83 हम लोग लेस करते हैं बच्चों तो क्या आता है? 7 आता है। तो 7 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 83 लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर अभी हम इन दोनों में फिर किसी एक को चेंज करते हैं। tan 67 को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस 23 लिखेंगे बच्चों। 90 माइनस 23 करते हैं तो 67 होता है बच्चों। साथ ही साथ क्या आ गया? tan 23 डिग्री आ गया। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें बच्चों। tan 83 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है बच्चों? cot थीटा होता है। तो cot थीटा हमने लिख लिया बच्चों यहां पर। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसी प्रकार से यहां पर भी tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? cot थीटा हो जाएगा। तो cot 23 साथ ही साथ हो गया tan 23। बच्चों यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? यूजिंग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? tan 83, tan को हम लोग cot में चेंज कर सकते हैं, cot को tan में चेंज कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बच्चों। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। क्या होता है बच्चों? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है इनटू cot 83 हो गया बच्चों। अब cot 23, cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन tan 23। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो गया इनटू tan 23 डिग्री। cot 83 नीचे है, cot 83 ऊपर है, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। सिमिलरली tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा ऊपर, tan थीटा नीचे, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बच गया बच्चों? √3। यहां पर क्या बचा? 1। यहां पर क्या बचा बच्चों? 1। 1 1 या 1, और 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? √3 आएगा। तो इस पूरे का वैल्यू क्या निकल कर क्या आया? √3 आया बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट हम और लेकर के आए हैं। साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 प्लस √3 और ब्रैकेट में दिया गया है tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 72 में अगर हम 18 को ऐड करते हैं तो 90 होता है। तो बच्चों इन दोनों में हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो इन दोनों में अगर हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे तो हमने 18 को चेंज कर लिया बच्चों। किसको चेंज कर लिया? 18 को चेंज कर दिया। 18 को हमने लिख दिया 90 माइनस 72। क्या लिख दिया बच्चों? 90 माइनस 72। अगर 90 माइनस 72 करते हैं तो क्या आएगा? 18 डिग्री आएगा अपॉन cos 72। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? 10 डिग्री और 80 डिग्री, ये एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको हमने लिख लिया 10 80 डिग्री और 10 डिग्री। ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल था, इन दोनों को हमने एक साथ नोट कर लिया। साथ ही साथ 50 और 40 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। तो क्या करेंगे बच्चों? 10 50 डिग्री और 10 40 डिग्री को एक साथ नोट कर लिया। और 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 10 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1 अपॉन √3। क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन √3। अब यूजिंग, यहां पर हम लोग यूज करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो गया बच्चों? कॉस 72 डिग्री हो गया अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? 1 अपॉन √3 सबका मल्टीप्लाई है, तो यहां पर हम लोग √3 इंटू 1 अपॉन √3 कर लेते हैं।
और ब्रैकेट में क्या करेंगे बच्चों, 80 और 10 एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट्री है, तो 80 और 10 में किसी एक को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 80 को हमने चेंज कर लिया तो 90 माइनस 10 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 90 माइनस 10 लिख सकते हैं 80 को, साथ में लिखेंगे हम लोग 10 डिग्री। 50 और 40 एक दूसरे के साथ में है, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं 10। 50 को हमने लिख लिया 90 माइनस 40, 50 को हमने लिख दिया 90 माइनस 40, और साथ में क्या है 10 40 डिग्री। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, यूजिंग 10 90 माइनस थीटा। तो बच्चों 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 वाला फॉर्मूला है तो हम लोग नेम चेंज करते हैं, साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने वैल्यू है सभी पॉजिटिव होते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, प्लस √3 नीचे और √3 ऊपर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 10 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कॉट थीटा। क्या हो गया बच्चों, कॉट थीटा यानी कि कॉट 10 डिग्री हो गया ये, और साथ में 10 डिग्री हो गया ये। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यहां पर भी हो गया, कॉट 40 डिग्री और 10 40 डिग्री। बच्चों कॉट और 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। 10 थीटा कैंसिल हो जाता है, क्या आता है 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। 10 थीटा कैंसिल, क्या आएगा 1। कॉट थीटा और 10 थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 10 थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट जो आएगा 1 आएगा। 10 थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 प्लस इनका हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 1 1 जा 1, 1 और 1 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट हमने और वैल्यू फाइंड किया। साथ ही साथ बच्चों एक और खुशखबरी है कि आज से हम आपके लिए 9th क्लास के लिए न्यू वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 9th का भी बैच आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट कक्षा 9th में है वो भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ में शेयर कर दें एक दूसरे को, जिससे कि जो न्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 9th का वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट पार्ट है 3 10 41 डिग्री अपॉन कॉट 49 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 35 डिग्री सेक 55 डिग्री अपॉन 10 डिग्री 10 20 डिग्री 10 60 डिग्री 10 70 डिग्री 10 80 डिग्री का होल स्क्वायर। बच्चों इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं 41 और 49 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है बच्चों। क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। इनको एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 41 को हमने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, 3 10 41 को लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 90 माइनस 49। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 90 माइनस 49 अपॉन कॉट 49 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों। जो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। 10 41 कॉट 49, 41 और 49 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, तो 41 को हम 49 में चेंज कर सकते हैं या 49 को हम 41 में भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। माइनस अब हम लोग देखते हैं यहां पर 55 और 35 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, तो हम लोग 35 को 55 में या 55 को हम लोग 35 में चेंज कर सकते हैं। तो हमने लिखा साइन 35 डिग्री और सेक 55, तो सेक 55 को हमने लिख दिया 90 माइनस 35 डिग्री बच्चों। वेरी इजी, केवल आपको के माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए। 10 डिग्री 10 और 80 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। क्या है बच्चों, 10 80 और 10 10 80 और 10 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, तो हमने 10 डिग्री को चेंज किया 90 माइनस 80 कर लिया बच्चों।
अब क्या देखते हैं बच्चों, 70 और 20 एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, तो 20 डिग्री को भी मैंने चेंज कर लिया, 90 माइनस 70 कर दिया। अब 1060 का वैल्यू हमें मालूम है बच्चों, 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। 1060 का वैल्यू √3 हमें मालूम है। 1070 लिख दिया, इसको चेंज नहीं करेंगे बच्चों। और 1080 है का होल स्क्वायर। तो बच्चों साइन 35 फिर 90 माइनस 35 अपॉन 10 90 माइनस 80 10 90 माइनस 70 इंटू √3 1070 1080। अब इसे हमें कैलकुलेशन करना है बच्चों। तो हम लोग 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, यूजिंग 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है बच्चों कॉट थीटा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। इस फॉर्मूले का अगर हम लोग यहां पे यूज करें तो क्या होगा बच्चों, 3 कॉट 49 डिग्री अपॉन कॉट 49 डिग्री का होल स्क्वायर। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया बच्चों, माइनस साइन 35 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू √3 10 70 डिग्री 10 80 डिग्री का होल स्क्वायर। बच्चों कॉट 49 कॉट 49 वन टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। सिमिलरली कॉट थीटा और टेन थीटा का भी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। यदि इस फॉर्मूले का हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो साइन थीटा कॉसेक थीटा मिलकर बन गया 1, कॉट थीटा कॉट 80 और 1080 मिलकर बन गया 1, कॉट 70 1070 मिलकर बन गया 1, और क्या बचा बच्चों, √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, ये 27 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 26 बाई क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। नहीं होगा तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 50 डिग्री प्लस थीटा कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस 10 1 डिग्री 10 10 डिग्री 10 20 10 70 10 80 10 89 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है बच्चों, अब इसे बहुत ही इजी वे से सॉल्व करते हैं। प्रूव करने में क्या करना था बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो हमने क्या बताया था, इसमें हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि कोई ऐसा एंगल है जो कि कंप्लीमेंट्री बन रहा हो। तो बच्चों 40 और 50 को हम क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। 50 और 40 क्या होता है बच्चों, कंप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के। इन दोनों में किसी एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे बच्चों, साइन 50 को हम लोग लिख रहे हैं 90 प्लस 90 माइनस 40, क्या लिख लिया बच्चों, 90 माइनस 40 हो गया 50। अब प्लस थीटा था यहां पर, प्लस थीटा लिखा हमने, माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। अब बच्चों यदि आप इससे चेंज करना चाहेंगे 40 को, तो 40 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 50 लिखेंगे। सिमिलरली यही काम हम इस पार्ट में भी करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा है, 89 और 1 हमारा कंप्लीमेंट्री है।
तो 1 को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1090 माइनस 89 1090 माइनस 89 करेंगे तो क्या होगा बच्चों 1 10 डिग्री तो 10 डिग्री को क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग 90 माइनस 80। अब 1020 है 1020 और 1070 तो 1020 को हमने लिख दिया 90 माइनस 70। तो बच्चों 1 और 89 कंप्लीमेंट्री हो गया एक दूसरे के 10 और 80 हो गया कंप्लीमेंट्री और 20 70 हो गया कंप्लीमेंट्री एक दूसरे के। शेष पार्ट क्या बचा हमारा बच्चों 1020 हो गया आगे क्या लिखेंगे 1070 डिग्री 1080 डिग्री और 1089 डिग्री 1089 डिग्री बच्चों। अब इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहां पर इसे थीटा बनाने के लिए इन दोनों से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है बच्चों। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा यूजिंग साइन 90 माइनस थीटा। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा होता है आपको मालूम है। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कॉस थीटा होता है। 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है। अब ये दो फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहां पर क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा का वैल्यू क्या है 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस आगे क्या नोट करेंगे cos 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1090 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों cot थीटा होता है। क्या होता है बच्चों cot थीटा थीटा का वैल्यू क्या है 89 1090 माइनस थीटा cot थीटा 1090 माइनस थीटा cot थीटा आगे में क्या है 1070 डिग्री 1080 डिग्री 1089 डिग्री। बच्चों अब आप क्या देख रहे हैं जो नंबर यहां है वही नंबर ये है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। दोनों क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ये पार्ट बच गया। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं cot थीटा और tan थीटा cot 89 और tan 89 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cot 80 और tan 80 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। cot 70 और tan 70 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बच्चों हम लोग यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला यूजिंग tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या है बच्चों 1 आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। बच्चों साथ में आप आगे ध्यान रखेंगे कि आज से एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का जिसका कि हम आज एक नया वीडियो बनाएंगे नए चैप्टर पे। तो बच्चों आगे ध्यान रखिए कि कोई भी स्टूडेंट यदि क्लास 9th का है तो उसे ये लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि वो सब्सक्राइब कर ले और हमारा न्यू वीडियो उसके पास सबसे पहले पहुंच सके बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इफ sec 2a इज इक्वल टू cosec a माइनस 42 डिग्री दिया गया है जहां पर वेयर 2a is an acute angle find the value of a। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2008 में आया भी है क्वेश्चन 2008 में आया है 2018 में आया है 2022 में आया बच्चों 3 साल ये क्वेश्चन आया बच्चों आपके बोर्ड में। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके होम पेपर के लिए भी बोर्ड के पेपर के लिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इजी है सेक थीटा और यहां पर दिया हुआ है कॉसेक थीटा बच्चों। इसे हमें सॉल्व करना है और ए का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। जहां पर हमें ध्यान रखना है कि 2a हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मींस 90 से छोटा है। तो बच्चों या तो हम सेक को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं या कॉसेक को सेक में। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं कि हम जानते क्या है कि यूजिंग सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है बच्चों। तो सेक थीटा को हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर इसे हम
कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखना चाहेंगे तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों 2a। थीटा का वैल्यू क्या है यहां पर बच्चों 2a, तो थीटा जब हमने लिख दिया 2a बच्चों इक्वल टू कॉसेक यहां पर क्या लिखा हुआ है a माइनस 42 डिग्री बच्चों। कंपैरिजन इन बोथ साइड क्या लिखेंगे बच्चों, कंपैरिजन इन बोथ साइड, दोनों साइड का कंपैरिजन हम करते हैं। कंपैरिजन करते हैं तो कॉसेक का वैल्यू यहां पर भी है, कॉसेक का वैल्यू यहां पर भी है, तो कॉसेक को हटा देते हैं, काटते नहीं है, ध्यान रखिए कॉसेक को काटेंगे नहीं। क्या बचेगा बच्चों 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। a को a के साइड ले जाएंगे, नंबर को नंबर के साइड, तो 90 प्लस 42 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 2a। a और 2a क्या हो गया बच्चों 3a, 3a इक्वल टू 132। अब 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 44 डिग्री हो गया बच्चों। a का वैल्यू क्या निकल करके आया बच्चों 44 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया, जो क्वेश्चन थे उसमें मोस्टली क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। शेष जो भी इस चैप्टर को आप सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8960111648 पर मैसेज डाल देंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। साथ ही साथ हो सकता है उसके लिए हम एक न्यू वीडियो क्रिएट कर दें। तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर को आपको सॉल्व करना है 10.3 को, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों।